हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अनीता कदम और हम देख रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 8 वो कंप्लीट किया था। आपने किया ना? सब सॉल्व किए एग्जाम्पल्स? ओके, तो अभी हम देखेंगे आज का टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम का। आप देख रहे होंगे यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ये जो एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है इसे रीड कर रही हूँ। ड्यूरिंग द पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन 3,17,658 चिल्ड्रन वेर गिवन द पोलियो वैक्सीन इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड 2,04,969 चिल्ड्रन इन अनदर। Altogether, how many children got the vaccine? ओके, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है इसमें एक पोलियो कैंपेन चलाया गया था। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 3,17,658 चिल्ड्रंस को वैक्सीन दिया गया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 2,04,000 और 969 चिल्ड्रंस को वैक्सीन दिया गया था। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने बच्चों को वैक्सीन दिया गया था ऐसे पूछा गया है। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था उसमें इतने बच्चों को वैक्सीन दिया गया और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट था उसमें इतने बच्चों को वैक्सीन दिया गया। तो दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक राइट कर लिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और उनकी एडिशन की गई है। अब इनकी एडिशन करते वक्त जो कैरी आता है उसको माइंड में रखना है आपको, उसको यहाँ पे राइट नहीं करना है और एडिशन करते वक्त उसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ एडिशन की गई है, आप देख रहे होंगे। तो ऑल टुगेदर 5,22,627 चिल्ड्रन गॉट द वैक्सीन। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के इतने बच्चों को वैक्सीन दिए गए हैं। ये था वर्ड प्रॉब्लम। अब ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, आपको क्या करना है, इन वर्ड प्रॉब्लम को पहले रीड करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सेट 9 जो है वो सब वर्ड प्रॉब्लम का है। अब मैं एक एक वर्ड प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, इन अ सर्टन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled altogether? Okay, इलेक्शन पोल आपको पता है जहाँ पे हम वोटिंग करने जाते हैं। तो एक इलेक्शन के दौरान इतनी सारी महिलाएं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इतनी सारी महिलाओं ने वोट दिया और ये सारे मेन जो है उन्होंने भी वोटिंग किया था। तो वहाँ उस पोल पे, इलेक्शन पोल पे टोटल कितनी वोटिंग हुई, मतलब टोटल जो वोट है वो कितने दिए गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वुमेन है और मेन के जो नंबर्स दिए गए हैं उन सब की एडिशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें टोटल वोट्स कितने दिए गए उस इलेक्शन पोल पे, उस इलेक्शन में, तो वो सब पता चलेगा। ओके, सेकेंड जो एग्जांपल दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो अभी आपको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे फाइंड आउट करो, फिर लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करो, फिर उन दोनों की सम मीन्स एडिशन, तो उन दोनों की फिर एडिशन करो। आपने लास्ट ईयर सीखा था कि स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर, तो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 6 डिजिट का ढूंढना है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो भी 6 डिजिट का, और उन दोनों की सम करनी है इस वर्ड प्रॉब्लम में। ओके, अब जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है उसे मैं रीड कर रही हूँ। इफ सुरेखा ताई बॉट अ ट्रैक्टर फॉर ₹8,07,957
and a thresher for 32,609. How much money did she spend altogether? ओके, सुरेखा ताई ने एक ट्रैक्टर लिया जिसकी प्राइस यहाँ दी गई है और एक थ्रेशर लिया उसकी प्राइस यहाँ दी गई है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, दोनों मिला के उसने कितना खर्चा किया, मतलब दोनों को उसने कितने रुपीज़ दिए। तो हमें इन दोनों की एडिशन करनी है। अब एडिशन करते वक्त आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ये सिर्फ 5 डिजिट का है और ये जो नंबर दिख रहा है ये 6 डिजिट का है। तो आपको एक के नीचे एक नंबर राइट करके यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए। इस तरह से सारे नंबर आप एक के नीचे एक राइट करते जाओगे और फिर एडिशन करोगे। ओके, जो फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है वो मैं रीड कर रही हूँ। अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस 17,24,938 मीटर्स ऑफ क्लॉथ लास्ट ईयर and 23,47,056 meters this year. What was the total production for the 2 years? ओके, तो एक टेक्सटाइल मिल है जो कपड़े की मिल है, उसमें लास्ट ईयर ये इतना सारा कपड़ा तैयार किया गया और इस ईयर में मतलब इस साल वहाँ इतना प्रोडक्शन हुआ, इतने मीटर का कपड़ा तैयार हो गया। तो दोनों 2 ईयर्स में मतलब दोनों ईयर में कितना सारा प्रोडक्शन हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट ईयर का प्रोडक्शन और ये इस ईयर का प्रोडक्शन दोनों की एडिशन करनी है। ओके, ये भी फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम हो गया। अब फिफ्थ, इफ द गवर्नमेंट गेव ₹34,62,950 worth of computers and ₹3,26,578 worth of TV sets to the schools, what is the total amount it spends on this equipment? Okay, गवर्नमेंट ने कंप्यूटर के लिए इतने रुपीस दिए और जो टीवी सेट्स लेने थे स्कूल के लिए उसके लिए इतने रुपीस दिए। तो गवर्नमेंट ने टोटल ये सारे इक्विपमेंट के लिए टोटल कितना खर्चा किया या फिर कितने रुपए दिए। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों की एडिशन करनी है, लेकिन ऐड करते वक्त ज़रा डिजिट देख लेने हैं हमें कितने डिजिट का नंबर है। तो हम डिजिट के नीचे वही डिजिट यूनिट की साइड में यूनिट ही लिखना है, टेंस की साइड में टेंस ही लिखना है, तब जाके हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम सेट 9 कंप्लीट करना है। ओके, अब जो सब्ट्रैक्शन है वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने एडिशन कंप्लीट किया, एडिशन के एग्जांपल्स देखे, वर्ड प्रॉब्लम देखे और हमने एडिशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है सब्ट्रैक्शन। उसमें रिवीजन ली गई है। अब उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है वो सॉल्व करके दिखाया, मैं उसे रीड कर रही हूँ। लास्ट ईयर 38,796 स्टूडेंट्स टुक अ सर्टन एग्जाम, दिस ईयर द नंबर वॉज 47,528। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स टुक द एग्ज़ाम दिस ईयर? ओके, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थी। ओके, अब दिस ईयर द नंबर वॉज 47,528। इस साल इतने स्टूडेंट्स ने दी। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स टुक द एग्ज़ाम दिस ईयर? तो लास्ट ईयर से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस साल एग्ज़ाम दी। तो इस साल के स्टूडेंट्स में से, स्टूडेंट के नंबर में से लास्ट ईयर का जो नंबर है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इस साल के ज़्यादा स्टूडेंट्स की नंबर हमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस साल के जो स्टूडेंट्स है उसका यहाँ नंबर दिया गया, फिर लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उस नंबर्स को माइनस किया गया और आंसर आया 8,732 मोर स्टूडेंट्स टुक द एग्ज़ाम दिस ईयर। तो लास्ट ईयर से 8,732 स्टूडेंट्स ने ज़्यादा एग्ज़ाम दी है इस साल। ओके,
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है सब्ट्रैक्शन का, 8 में से 6 माइनस किए, यहाँ आंसर आया 2। ये थी यूनिट की साइड। ओके, अब जो टेंस की साइड है वो आप देखो, यहाँ 2 माइनस 9 है, दिख रहा है आपको। 2 में से तो 9 जाते नहीं, तो फिर आपको पता है सब्ट्रैक्शन आपने सीखी हुई है, 5 डिजिट की सब्ट्रैक्शन लास्ट ईयर में, मतलब जब आप 4th स्टैंडर्ड में थे तब आपने सीखी। तो यहाँ बोरो लेना पड़ता है, और ये 2 हम ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से एक बोरो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बोरो नहीं दिखाई दिया है, वो सब हमें माइंड में पकड़ना है और उसमें से इसे यहाँ माइनस करना है। तो यहाँ कोई बोरो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके, अब ऐसे ही आपको यहाँ प्रॉब्लम सेट 10 दिया गया है, उसमें क्या किया, सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करते वक्त कोई बोरो वहाँ नहीं देना है, उसे मन में करना है और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ राइट करने हैं। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सेट 10 कंप्लीट किया है और आप ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। ओके, बाय बच्चों। हमारा अगला टॉपिक जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 6 and 7 डिजिट नंबर्स, ये अगली वीडियो में देखेंगे।